हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। बच्चों, आज एक पाठ लाई हूँ, नाम है वीर शिवाजी। यह घटना उस समय की है जब वीर शिवाजी औरंगजेब के आमंत्रण पर उसके दरबार में गए और वहाँ औरंगजेब के द्वारा अपमानित किए जाने पर क्रोधित होकर लौट आए। एक दिन वह मिर्ज़ा जय सिंह के पुत्र राम सिंह के साथ घूमने निकले और वहाँ से लौटने के बाद अपने डेरे में आकर राम सिंह से बातें करने लगे। शिवाजी के डेरे का दृश्य। शिवाजी की पगड़ी एक थाल पर पास ही रखी है, वहीं रखी है उनकी तलवार। शिवाजी: कुंवर साहब, हम आपके बहुत आभारी हैं। हम नहीं जानते थे कि आगरा नामक एक भयानक रेगिस्तान में ताजमहल जैसा नखलिस्तान भी बसता है। राम सिंह: ऐसी शानदार इमारत राजा साहब दुनिया में शायद ही कहीं हो। एक बादशाह के अमर प्रेम का सपना जो धरती पर साकार होकर उतरा है, 20 साल से ज्यादा तो इसे बनवाने में लग गए, तब कहीं जाकर तैयार हुआ है। शिवाजी नकली आश्चर्य से: 20 साल से ज्यादा? मुस्कुराकर: कैसा आश्चर्य है कुंवर साहब की एक बादशाह अपना शानदार मकबरा बनाने में अपनी आधी जिंदगी खर्च कर देता है, वह भी महज इसलिए कि मरने के बाद उसका नाम याद रहे। क्या इससे यह बेहतर नहीं कि मनुष्य ऐसा काम करे कि अपना नाम रखने के लिए उसे मकबरा बनाने की ज़रूरत ही न पड़े। उस फूल की तरह जिए जो कुम्हलाकर मिट्टी में मिल तो जाता है मगर मिट्टी को सुगंधित कर देता है। क्यों कुंवर साहब? राम सिंह: बजा फरमाते हैं राजा साहब। शिवाजी: अच्छा कुंवर साहब, यह जो संगमरमर का सपना है, क्या इसकी नींव भी संगमरमर की बनी है? राम सिंह: नहीं राजा साहब, नींव में तो यही मामूली मगर मजबूत पत्थर लगे हैं। शिवाजी मुस्कुराते हैं। राम सिंह: राजा साहब, आप मुस्कुरा रहे हैं? शिवाजी: सोच रहे थे कि जब नींव में हजारों मामूली खुरदरे पत्थर अपने को दफना देते हैं, तब कहीं एक सपना साकार हो पाता है। हमारा भी एक सपना है, हिंदवी स्वराज्य का सपना। माता भवानी के आशीर्वाद से हमारा सपना भी साकार होकर ही रहेगा। जब हो जाएगा तो हमारा कर्तव्य कहलाएगा, मगर जिनकी शहादत की नींव पर खड़ा होगा उनका ना नाम रहेगा ना निशानी ही रह जाएगी। कुंवर साहब, जब हम ताजमहल की कुर्सी देख रहे थे तो हमें अपने एक एक साथी की याद आ रही थी। लंबी सांस लेकर धरती की ओर देखते हैं। पल भर सन्नाटा। राम सिंह: राजा साहब, गुस्ताखी माफ हो तो एक बात पूछूं? कई रोज से। शिवाजी हंसकर: यह दरबारी रस्मों रिवाज कुंवर साहब आप दरबार के लिए ही सुरक्षित रखें। आपके पिता मिर्ज़ा जय सिंह हमारे लिए पिता के समान हैं, इसलिए हमारे भाई के नाते आप जो पूछना चाहें बेझिझक पूछें। राम सिंह: राजा साहब, हमें आपसे हैरानी है कि उस रोज़ आखिर ऐसी कौन सी बात हो गई थी कि आपने आकाश पाताल एक कर दिया। उस रोज़ जहां आपको खड़ा किया था वहीं हमारे पिताजी खड़े रहते आए हैं। शिवाजी: कुंवर राम सिंह, बुरा न मानिए, आपके पिता बादशाह के सेवक हैं। बेशक हमने बादशाह से संधि की है, मगर हम स्वतंत्र हैं।
किसी बादशाह के चाकर नहीं हैं। हमें यहाँ निमंत्रित किया गया था। हम औरंगजेब की कृपा से राजा नहीं कहलाते। हम क्यों अपमान सहते? राम सिंह, राजा साहब, आपको समझना चाहिए कि आपने शेर की मांद में घुसने का दुस्साहस किया है। हम आपकी भलाई की खातिर कहते हैं कि कुछ दिनों तक मान सम्मान का ख्याल अपने दिल से बिल्कुल निकाल दीजिए। जान है तो जहान है, बाकी बातें बेकार हैं। शिवाजी, यह क्यों नहीं कहते कुंवर साहब, बातें बाकी हैं और उन्हें पूरा करने के लिए जान हाजिर है। अगर इस बाकी को देखने समझने से इनकार कर दे तो जहान में चींटी जितनी जान बचाकर ही क्या कर लेंगे। राम सिंह, हमारी बात पर गौर कीजिए राजा साहब, यह वह मौका नहीं है कि। शिवाजी हंसकर, जान और जहान फिर मौका। कुंवर साहब, मौका मिलता नहीं, साधना होता है। मौका मिलने की राह देखना कुछ ना करने का बड़ा खूबसूरत बहाना है। रुक कर, आपके बादशाह हमें चींटी की जिंदगी का मौका दे रहे हैं। वह हमें मंजूर नहीं। हम अपने जीवन का स्वयं निर्णय करना चाहते हैं। वह हमारा अधिकार है, हमारी तरह हर इंसान का अधिकार है। राम सिंह उपहास से हंसकर, राजा साहब, आप ज़्यादा से ज़्यादा अपना अधिकार तय कीजिए, अपना राज देखिए। आप अपने लिए सारे हिंदुस्तान की रहनुमाई का दम क्यों भरते हैं? शिवाजी, इसलिए कि हम सारे हिंदुस्तान से अपने को जुड़ा हुआ पाते हैं कुंवर साहब। हमारा इतिहास हमें जोड़ता है, हमारा धर्म हमें जोड़ता है, हमारा भाग्य हमें जोड़ता है, हमारा भविष्य हमें जोड़ता है। हम ऐसी हर आत्मा से जुड़े हुए हैं जिसमें आज असंतोष की आग जल रही है और जो आने वाले कल को बनाने की खातिर आज अपनी जान पर खेलने को तैयार है। मुस्कुराते हुए हमारे एक सवाल का जवाब देंगे कुंवर साहब? राम सिंह, पूछिए। शिवाजी, कुंवर साहब, आपके भाई के नाते हम आपसे पूछते हैं कि इस खेल में आप किसकी तरफ से मैदान में उतरेंगे? राम सिंह को मौन देखकर जवाब दीजिए। राम सिंह सकपकाकर, हम। संशयपूर्वक, आप हमसे क्या कराना चाहते हैं? शिवाजी, हम तो क्या कुंवर साहब, दुनिया की कोई ताकत आपसे ज़बरदस्ती कुछ नहीं करा सकती, बशर्ते आप अपने को जानते हो। आप अपने से पूछिए कि खुद क्या कर सकते हो, क्या करना चाहते हैं। हमने कुछ चाहा, किया, तभी आज यहाँ आपके बादशाह की राजधानी में मौजूद हैं। अभी कुछ और बाकी है, वह भी करना चाहते हैं। राम सिंह, हम समझे, आप यही चाहते हैं ना कि हम आपके साथ मिलकर विद्रोह करें, अपनी स्वामी भक्ति को कलंकित करें। राजा साहब, आप तो हमारा लोक और परलोक दोनों को बिगाड़ने की नसीहत दे रहे हैं। शिवाजी, कुंवर साहब, स्वामी भक्ति से हम भी वाकिफ हैं। जो स्वाभिमान को कुचल देती है वह स्वाभिभक्ति नहीं कहलाती। जो स्वार्थ को आश्रय देती है वह स्वाभिमान नहीं कहलाता। जो स्वार्थ की खातिर जीता है वह इंसान नहीं कहलाता। कुंवर साहब, आप जिसे स्वामी भक्ति कहकर गर्व अनुभव कर रहे हैं वह ठीकरी से बढ़कर नहीं है। बस ठीकरी पर सोने का पानी चढ़ाया गया है और आप उसे शाही मुहर मानकर
मस्तक पर धारण किए हुए हैं। राम सिंह, राजा साहब आप क्या कह रहे हैं? आप हमारे अस्तित्व को ही मिथ्या मान रहे हैं। शिवाजी, आपने सही पहचाना कुंवर साहब। क्या सार्थकता है आपके अस्तित्व की जब आपकी आंखें मूंद दी गई हों, आपके कान ढक दिए गए हों, हृदय में भय और आतंक हो, जीवा राम का नाम लेने के स्थान पर बादशाह का जय घोष करने को मजबूर कर दी गई हो। आपकी स्वामी भक्ति एक किस्म का गहरा नशा है कुंवर साहब, जो आपको दीन दुनिया से बेखबर बनाए रखता है। नहीं दिखाई पड़ता आपको राणा सांगा, जो आज भी जमुना के कछारों में हताश होकर भटक रहा है। राणा प्रताप को आज भी रेगिस्तानों में फाका कशी कर रहा है। नहीं सुनाई पड़ता आपको धधकते अग्निकुंड में कूदकर प्राण विसर्जित करती महारानी पद्मिनी का नीरव रुदन। आपकी या हमारी माँ, बहन, मौसी या चाची का द्विदिगंत को चीरता करुण आर्तनाद, जो किसी महावत खां द्वारा जबरन भगा ले जाने के क्षण में उठा था। रुककर जाने दीजिए कुंवर साहब, जिनकी दौड़ रनिवास के विलास से दरबार तक और दरबार की कदमबोसी से रनिवास के विलास तक सीमित है, वे नहीं जान पाएंगे उस कसक को जो हमारे दिल को साल रही है। न कभी देख पाएंगे उस चिता को जो हमारे मन में धू धू कर जल रही है। एक क्षण निस्तब्धता। राम सिंह ठंडी सांस लेकर, राजा साहब हम आपके दर्द को पहचानते हैं, मगर हम कांटों से घिरे हुए हैं, बंजर में खड़े हैं। शिवाजी, कुंवर साहब, बीज डालने से पहले झाड़ झंकाड़ को उखाड़ कर धरती को गोड़ना होता है। उससे बड़ी दानिनी नहीं है दुनिया में। हल उठाइए तो आप। राम सिंह, यह काम आसान नहीं है। अगर आप जान पाते कि आपके खिलाफ कैसी कैसी साजिशें चल रही हैं तो। शिवाजी, इससे बड़ी साजिश और क्या हो सकती है कि आलमगीर हमें बांधे रखें और एक रोज़ हमारा खात्मा कर दें। जिस खुरेंज ने अपने भाइयों को, अपने पिता को मौत के घाट उतारते वक्त झिझक नहीं दिखाई, वह भला हमारे लिए कभी हिचकिचाएगा? राम सिंह, राजा साहब, अगर एक बार आप बादशाह से मुलाकात। शिवाजी, चाहे प्राण ले लीजिए। कुंवर साहब, मगर यह ना कहिए, यह होने वाला नहीं। राम सिंह, हमें डर है कि आपकी नज़रबंदी कहीं ताजिंदगी कैद में ना बदल जाए। शिवाजी, कुंवर साहब, आलमगीर शिवाजी की जान ले सकता है, मगर उसकी जलाई आग को नहीं बुझा सकता। अगर आलमगीर में हिम्मत हो तो हमें मार कर ही देखे, दक्कन में उतर कर ही देखे। हमने भी उसके लिए मकबरे बनवा रखे हैं। हंसकर, अगर हमें ख़त्म कर दिया जाता है कुंवर साहब, तो हमारे भाई राम सिंह क्या चुप बैठे रहेंगे यहाँ? राम सिंह, राजा साहब, हम आपको यकीन दिलाते हैं कि हमसे जो भी करते बनेगा हम करेंगे, और अगर कुछ भी ना बन पड़ा तो आपकी खातिर जान तो दे ही सकेंगे। शंभू राजा दौड़ता हुआ आता है, नेपथ्य में असंख्य घोड़ों की टापों की आवाज़। शंभू राजा, राजा साहब, फौज आ रही है। शिवाजी हंसकर, क्या रिसाला देखकर डर गए बेटे? कोई बड़ा सरदार होगा, दरबार से रुखसत होकर अपने घर जा रहा होगा। राम सिंह से रहा नहीं जाता।
वह बाहर जाकर देखना चाहता है कि क्या बात है। मदारी जो दौड़कर आ रहा था उससे टकराता है। मदारी दूर ही से, महाराज दगा धोखा, नज़दीक आकर, सत्यानाश हो गया महाराज, शाही फौजों ने हमको घेर लिया महाराज। राम सिंह, हमें एहसास नहीं था कि बात यहाँ तक बिगड़ जाएगी। शिवाजी जो इस बीच खड़े हो गए हैं, पत्थर के बुत की तरह खड़े रह जाते हैं। शंभू राजा उनकी कमर से लिपट जाता है। मदारी कांप रहा है। राम सिंह का हाथ तलवार की मूठ पर, शिवाजी का हाथ राम सिंह के हाथ पर। अचानक दरवाजे से एक काली छाया मंच पर प्रवेश करती है और शिवाजी को ढक लेती है। एकदम सन्नाटा। एक छाया 6 फुटी हबशी कोतवाल फौलाद खां की है। फौलाद खां, शिवाजी राजा आलमगीर बादशाह के बंदे को फौलाद खां कहते हैं। वज़ीर जाफ़र खां साहब के हुक्म से हम आपको गिरफ्तार करते हैं। आपको बाहर जाने या किसी बाहरी शख्स से मुलाकात करने की इजाज़त नहीं है। बादशाही फ़ौज के 5000 सिपाही नंगी शमशीर लेकर दिन रात बाहर पहरे पर तैनात हैं। आप अब हमारे कब्ज़े में हैं। शिवाजी अपने को संभाल कर, खां साहब आप अपना काम कीजिए, हमारी तरफ से आपको कोई शिकायत ना होगी। आखिर हम दोनों बादशाह सलामत के बंदे हैं। आप पहरा दीजिए, हम कैद खाने में रहेंगे। प्रकाश शिवाजी पर केंद्रित हो जाता है। वे शंभू राजा की पीठ थपथपाते हैं। मुख अब भी निर्विकार है, धीरे धीरे अंधकार। तो यह थी वीर शिवाजी की एक सुंदर नाट्य प्रस्तुति। बच्चों, आशा करती हूँ आप सबको यह अच्छी लगी होगी। आप इसे स्वयं पढ़कर अभ्यास अवश्य करें।